उत्तर कुमार आपके हिसाब से गलत है या सही है? और अगर सही है तो बताना, गलत है तो बताना, और ये भी बता देना उसके जैसे तमाम युवा इस देश में गुहार लगाते हैं इंसाफ की, मगर वो साल 2 साल 3 साल जेल में रहते हैं बेचारे। अगर वो युवा बाइज्जत बरी हो जाए और सपोज करो वो व्यक्ति गलत ना हो तब तक तो बेचारे का उसकी नौकरी चली गई, उसके बीबी बच्चे चले जाएंगे, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले भी उसको पहचानने से मना कर देंगे, क्योंकि आदमी एक खिलौना है। सोची समझी हुई बात है, आदमी तो एक खिलौना है। अरे मैं ये नहीं कह रहा आदमी दरिंदा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदमी जल्लाद नहीं होता, आदमी बहुत दरिंदा और जल्लाद होता है, मगर 4 गलत लोगों के चक्कर में अगर आप 96 लोगों को उसकी सज़ा दोगे तो ये कहाँ तक जायज़ है? कम से कम आदमियों की भी सुनवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है उसी तरीके से पुरुष आयोग वालों को भी आगे आना चाहिए, और आदमियों के लिए कम से कम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग भी वीडियो पर राय रखिएगा कि इस केस में आपको क्या लगता है, निष्पक्षता से बताइएगा, निष्पक्षता से, कि उत्तर कुमार गलत है या शिकायतकर्ता गलत है। इस विषय के बाद चाहे वो हरियाणा इंडस्ट्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे भोजपुरिया हो, और चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो आपका साउथ इंडियन हो, लोग डरेंगे। अब अगर कोई कहेगा कि भैया मुझे साथ रहना है या घूमना है या टेस्ट ड्राइव में जाना है, टेस्ट ड्राइव मतलब जो लड़कियां बोल रही है आके कैमरे में, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, जो बोल रही है उनको बुरा लगेगा कि टेस्ट ड्राइव करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक गाना था, पार्टी शार्टी करेंगे करेंगे अज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनीए, हुने मैंने खेड़ी आया वे, गड्डी सोनी सोनी लाया वे, टेस्ट ड्राइव ते चल चल चल, टेस्ट ड्राइव ते चल सोनिए तू मेरे नाल कुल्लू मनाली। मैं इतना जानता हूं कि जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, हाथ जोड़ के विनती है कि पुरुष आयोग वाले आप लोग भी प्लीज़ पुरुषों के लिए, और आईओ साहब और योगी आदित्यनाथ जी को हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस विषय में आप संज्ञान लें, क्योंकि ये मैटर उत्तर प्रदेश का है और मैं लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास करता हूँ, मगर आईओ साहब जो है ना, जितनी सुनवाई पीड़िता की हो रही है उतनी निष्पक्षता से, मतलब निष्पक्ष जांच हो, उत्तर कुमार की भी जांच हो, उसकी बात भी सुनी जाए और उसकी बात को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि कोर्ट जो होता है ना वो दोनों पक्षों को बराबर देखता है, दोनों पक्षों की सुनता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब नार्को टेस्ट करा दो कि ये रजामंदी से हुआ है या बिना रजामंदी से हुआ है, क्योंकि सारा खेल है जोर जबरदस्ती का। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीड़िता गलत है और मैं ये नहीं कह रहा उत्तर कुमार गलत है, मगर गलत और सही कौन है ये डिसाइड कैसे होगा? क्योंकि इसमें ये समझ में नहीं आ रहा। देखो पत्रकार महोदय, कोर्ट का रूल है कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने कोई चीज़ में वो करा, क्या नाम है, मतलब कंप्लेंट करी, तो सुनवाई है। 2 दिन बाद कर लो, 4 दिन बाद कर लो, 6 महीने बाद कर लो, साल बाद कर लो, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, कैसे बात करते हो यार, इतना लंबा पीरियड। अभी वो एक बिहार की एक्ट्रेस है, वो कह रही है 2 साल तक बिना वैवाहिक जीवन के, वन्नू दी ग्रेट, वो कह रही है कि जी 2 साल से मेरे साथ जो है, ये क्या नाम है वो एक्टर का, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया हूँ, उसका मेरे को नाम नहीं आ रहा, वो कह रही है 2 साल से मेरे साथ। भाई साहब, कोर्ट कंफ्यूज हो जाएगा। कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि लड़कों के मान को ठेस पहुँचती है कि नहीं, लड़के की रजामंदी है कि नहीं, लड़की की रजामंदी है कि नहीं, ये डिसाइड कैसे होगा? और 2 साल 3 साल पुरानी बातों को अब तुम उखाड़ रहे हो। 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल, राम राम राम। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पीड़िता की भी जांच हो, पीड़िता का भी पक्ष सुना जाए, और साथ के साथ उत्तर कुमार की भी सुनवाई हो। क्योंकि देखिए भाई साहब, इसमें क्या है, आदमी एक खिलौना है। ये दर्द जो है ना वो आदमी को ही रोना है। आदमी तो भाई साहब हर तरफ से दुखी है। आदमी गलती करे तो भी फंसे, आदमी गलती ना भी करे तो भी फंसे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पीड़िता है उसकी सुनवाई ना हो, मगर उत्तर कुमार की भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा चेहरा है, उसके पास दमन है, पैसा है, पॉपुलैरिटी है, वो जिस एक्टर को चाहे आगे बढ़ा सकता है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, अगर कोई पैसे वाला है, कोई बड़ा एक्टर है, तो दाग तो उसमें लगेगा। और अगर वो निर्दोष हुआ तो अगले का तो करियर खराब हुआ, और अगर वो दोषी हुआ उत्तर कुमार, तो उसको वही सजा मिले जो सजा एक दोषी को मिलती है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पैसों की मांग की जा रही है, लेकिन एक लड़की सिर्फ पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पे थोड़े ना लगाएगी। इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। उसका कारण ये है कि उन्होंने कैमरे में खुद बोला है कि मेरे साथ पहले ही बात हो गई थी कि मैं आपको, आप चेक करो इंटरव्यू सारे उठा के,
ये 1.5 2 महीने पुराने इंटरव्यू है कि मैं आपको ये सहूलियत दूंगा, वो सहूलियत दूंगा, मैं अपने घर से रिश्ता तोड़ूंगा, ये वो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात खुद बोल दी है तो भैया समझ में सबको आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं सारे चैनल वाले चला रहे हैं, सबकी बातों का बुरा मान जाएंगे। वो आदमी अपना पक्ष रख रहा है, बाकी डिसाइड कोर्ट करेगा। हम इतना चाहते हैं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको इंसाफ मिले, और अगर वो निर्दोष हुआ तो उत्तर कुमार का तो करियर खराब हो गया भाई बेचारे का, क्योंकि अब तक उसने जो 25 साल इंडस्ट्री में मेहनत करी है। हाँ, अगर कोई और है तो वो आगे आए, और उनके खिलाफ जितने भी लोग हो वो आगे आए ना, फिर आगे आए, सबूत पेश करें। और सबूत तो देखो बाबू इनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है ना वो सबूत के आधार पे चलता है। आपके और मेरे कहने पे सबूत नहीं चलेगा। उनको चाहिए चश्मदीद, उनको चाहिए वो चीज़, कॉल डिटेल चेक करी जाएगी, कौन किसको फ़ोन कर रहा था। ये अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें चार्जशीट दाखिल होगी, अभी तो अभी जांच होगी। तो अभी तो ये शुरुआत है, मगर शुरुआत में हर जगह दोषी एक ही व्यक्ति होता है। हर जगह जांच में, चाहे वो बेचारा पुरुष निर्दोष हो और चाहे वो दोषी हो, 100 में से 80% दुनिया जानती है कि इस देश में गलत काम के जो केस करे जाते हैं वो 80% फेक होते हैं। बाकी छोटे बच्ची का हो, कोई बूढ़ी औरत का हो, कोई नाबालिग हो, वो 99% जेन्युइन होते हैं। तो आपको लगता है जो आरोप लगाए गए हैं, अभी 1 मिनट मत काटो बात, छोटी बच्ची का हो, बुजुर्ग का हो, तो वो जायज माना जाता है। दूसरी बात, इस देश में जो दहेज के 80% केस है 100 में से, वो भी फेक पाए जाते हैं। मगर उसके बाद भी जब पुरुष का नाम आता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कोई पुरुष जाके ये कह देता हो कि इस औरत ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। अगर ये बात बोलेगा तो लोग तालियां बजाएंगे, हंसेंगे, कहेंगे मजे लेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पागल बना रहा साला ये। मगर कोई महिला बोल दे ना, या कोई औरत बोल दे, मैं ये नहीं कह रहा औरत के साथ गलत नहीं होता, बिल्कुल होता है, मगर जब तक औरत ना चाहे या कोई लड़की ना चाहे तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि वो उसको जाकर उस कमरे में ले जाए जहां आधार कार्ड जमा होता है और जहां पर आपसी रजामंदी से काम होता है। मैंने आपको खुल के नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी बात माता है बहनें भी देखती है। जब आप आधार कार्ड दे रहे हो अपनी इच्छा से उन कमरों में जाने के लिए, तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है। कौन कह रहा है कि आपने जबरदस्ती उसके साथ आधार कार्ड लेके आप कमरे में गए थे? और इसीलिए मैं इस बात को जोड़ रहा हूं कि अभी प्रेमानंद महाराज ने जो एक बात बोली है, प्रेमानंद महाराज की ये बात जायज़ है कि आप अपने आप को अच्छा बनाओ, मेंटेन करो, पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान लगाओ। हाँ, अगर पीड़िता के साथ गलत हुआ है तो चाहे वो उत्तर कुमार हो और चाहे वो बॉलीवुड का एक्टर हो, चाहे वो कितना बड़ा भी स्टार हो, उसको भी वही सज़ा मिलेगी संवैधानिक तौर पे जो मिलनी चाहिए। मगर वो गलत नहीं हुआ तो ये जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि अगर वो गलत नहीं हुआ तो उत्तर कुमार का करियर तो भाई साहब खराब हो गया। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लड़की की इज्जत खराब नहीं हुई है, शिकायतकर्ता की, लड़की के भी करियर में फर्क पड़ गया। लेकिन उनके साथ तो और भी बहुत सारी लड़कियां काम कर चुकी है, लेकिन यही जो है एक लड़की सामने आई है और वो भी 4-5 साल बाद। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक साजिश ही आई है? राम जाने भाई, इसमें हमें तो पता नहीं है। बाकी हम इतना चाहते हैं कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार करो, जांच निष्पक्षता से हो। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो मुझे इस केस में भी आश है कि न्याय मिलेगा, चाहे उत्तर कुमार को दोषी हो और चाहे वो शिकायतकर्ता दोषी हो। जांच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है तो निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मगर एक दुर्भाग्य है कि पुरुष दोषी हो या ना हो, मगर पुरुष का करियर खराब होता है और पुरुष को जेल जाना पड़ता है। ये हमारे देश के कानून का दुर्भाग्य है। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। शाइनिंग भारत के पेज को फॉलो करना, मेरा दिल्ली का दीपक का पेज है। शाइनिंग भारत के बाद मेरे पेज को फॉलो करना, और प्लीज़ ये जरूर बताना कि उत्तर कुमार आपके हिसाब से गलत है या सही है, और अगर सही है तो बताना, गलत है तो बताना। और ये भी बता देना कि अगर वो उसके जैसे तमाम युवा इस देश में गुहार लगाते हैं इंसाफ की, मगर वो 1 साल 2 साल 3 साल जेल में रहते हैं बेचारे, अगर वो युवा बाइज्जत बरी हो जाए और सपोज करो वो व्यक्ति गलत ना हो तब तक तो बेचारे का उसकी नौकरी चली गई, उसके बीवी बच्चे चले जाएंगे, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले भी उसको पहचानने से मना कर देंगे, क्योंकि आदमी एक खिलौना है। सोची समझी हुई बात है, आदमी तो एक खिलौना है। अरे मैं ये नहीं कह रहा आदमी दरिंदा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदमी जल्लाद नहीं होता, आदमी बहुत दरिंदा और जल्लाद होता है। मगर 4 गलत लोगों के चक्कर में अगर आप 96 लोगों को उसकी सज़ा दोगे तो ये कहाँ तक जायज़ है? कम से कम आदमियों की भी सुनवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है
उसी तरह से पुरुष आयोग वालों को भी आगे आना चाहिए और आदमियों के लिए कम से कम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग भी वीडियो पर राय रखिएगा कि इस केस में आपको क्या लगता है, निष्पक्षता से बताइएगा, निष्पक्षता से, कि उत्तर कुमार गलत है या शिकायतकर्ता गलत है। वीडियो पर कमेंट जरूर करना। अगले अपडेट में मिलते हैं। यही उत्तर कुमार के विषय में पुरुष बहुत मर रहे हैं। बाबूजी आवाज़ उठानी पड़ रही है पुरुषों के लिए। दिल्ली का दीपक जो है ना, कई बार सोचता है तो दुर्भाग्य लगता है कि पुरुष बेचारे आए दिन अब जो सच्चे पुरुष है वो फंस रहे हैं, क्योंकि कुछ जालिम और कुछ दरिंदे और शैतानों के चक्कर में सारी पुरुष बिरादरी को उसकी सज़ा भोगनी पड़ रही है। जय श्री राम।